राज्य में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव का पूरा कार्यक्रम अब सार्वजनिक कर दिया गया है और इसके साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 5 फरवरी को स्क्रूटनी होगी और 6 फरवरी को नाम वापसी की अंतिम तिथि तय की गई है। 7 फरवरी को चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा, जबकि 23 फरवरी को मतदान और 27 फरवरी को मतगणना कराई जाएगी। चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही आचार संहिता लागू हो गई है और इस बार नोटा का विकल्प नहीं रहेगा। राज्य में कुल 48 नगर निकायों में 43 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और अब मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा से लौटने के बाद हुए भव्य स्वागत की खबर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस और यूनाइटेड किंगडम में झारखंड का वैश्विक मंच पर प्रतिनिधित्व कर लौटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन का रांची एयरपोर्ट पर झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से भव्य स्वागत किया गया। चेंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि दावोस यात्रा झारखंड के लिए ऐतिहासिक रही और राज्य अब निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि टेक महिंद्रा, लुलु ग्रुप, टाटा, अडानी और टीसीएस जैसी कंपनियों से सकारात्मक बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री का ग्रो विद नेचर विजन वैश्विक मंच पर सराहा गया। और अब पाकुड़ से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर। पाकुड़ के गांधी चौक के पास मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक मृदुल साहा की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया। मृतक जियो मार्ट में डिलीवरी बॉय था और परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दिया और बाजार बंद करा दिया। प्रदर्शनकारियों ने 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है, जबकि पुलिस ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। और इसी हादसे को लेकर दूसरी तस्वीर सामने आई है। गांधी चौक पर हुए सड़क हादसे के बाद पाकुड़ में हालात और बिगड़ गए, जहां निजी स्कूल बस की चपेट में आए 20 वर्षीय युवक की मौत के विरोध में मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया। दुकानदारों ने बाजार बंद कर दिया और टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। सड़क जाम के कारण स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी हुई। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने मुआवजे और कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत करने का प्रयास किया। और अब एक वायरल रील ने थाना प्रभारी को विवादों में ला दिया है। हुसैनाबाद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सोनू चौधरी गणतंत्र दिवस पर बनाई गई एक वायरल रील को लेकर विवादों में घिर गए हैं। आरोप है कि उन्होंने थाना परिसर में वर्दी पहनकर पत्नी के साथ डांस रील बनाई। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एसपी रीश्मा रमेशन ने पुष्टि की है कि यदि जांच में दोष सिद्ध होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब पलामू से हत्या की सनसनीखेज वारदात। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र में 60 वर्षीय बुजुर्ग फागुनी भैया की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हत्यारे वारदात के बाद शव को घर के बाहर फेंककर फरार हो गए। पुलिस को शक है कि मृतक के ओझा गुणी से जुड़े होने के कारण आपसी रंजिश में हत्या की गई है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस दोषियों की तलाश में जुटी है। और अब हजारीबाग से दूसरी बार हुए जानलेवा हमले की खबर। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड में आजाद आलम पर एक बार फिर जानलेवा हमला किया गया है। करीब 15 से 16 लोगों ने घेरकर उन्हें बेरहमी से पीटा और झाड़ियों में फेंक दिया। गंभीर हालत में उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पहले हमले के बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण दोबारा हमला हुआ। और अब सिमडेगा से दोहरे हत्याकांड का बड़ा खुलासा। सिमडेगा के ठेठ इटांगर थाना क्षेत्र में लापता 2 युवकों की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि आपसी रंजिश के चलते दोस्तों ने ही दोनों की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिए थे। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार, मोबाइल फोन और वाहन भी बरामद किए हैं। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। और अब प्रेम और शक से जुड़ा खौफनाक हत्याकांड। दुमका जिले में प्रेमिका पर गलत नजर रखने के शक में एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। पहले इस मामले को अज्ञात हमलावरों की साजिश बताया गया, लेकिन पुलिस जांच में सच्चाई सामने आ गई। आरोपी ने लोहे के कड़े और पत्थर से वार कर हत्या की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है।
और अब नवजात चोरी की सच्चाई जानकर आप भी चौंक जाएंगे। हजारीबाग के बहिमर गांव में नवजात चोरी की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि गरीबी और सामाजिक दबाव के कारण माता-पिता ने खुद ही बच्चे को सौंप दिया था और बाद में चोरी की झूठी कहानी गढ़ी गई। अफवाह के कारण सड़क जाम और हंगामा तक हुआ। पुलिस ने बच्चा सकुशल बरामद कर मां को सौंप दिया है और अब झूठी सूचना फैलाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर निवासी कैरव गांधी को पुलिस ने अपहरण के 14 दिन बाद गया हजारीबाग बॉर्डर के पास से सकुशल बरामद कर लिया है। मंगलवार तड़के करीब 4:30 बजे हुई इस कार्रवाई के बाद परिवार ने राहत की सांस ली। 13 जनवरी को कदमा सोनारी लिंक रोड से फिल्मी अंदाज में हुए इस अपहरण ने पूरे राज्य को हिला दिया था। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र के सहारे दबाव बढ़ाया, जिसके बाद अपराधियों को कैरव को छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि फिरौती और गिरोह को लेकर पुलिस ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। और अब बोकारो से रफ्तार का कहर। बोकारो के NH32 पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने कोहराम मचा दिया। चास से पुरुलिया की ओर जा रहा ट्रेलर 4 अलग-अलग जगहों पर ऑटो, बाइक और साइकिल सवारों को रौंदता चला गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक नशे में था। पुलिस ने ट्रेलर चालक को हिरासत में ले लिया है और घायलों का इलाज धनबाद व बोकारो में जारी है। और अब सिमडेगा से दोहरे हत्याकांड का खुलासा। सिमडेगा के ठेठई टांगर थाना क्षेत्र में लापता 2 युवकों की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने खुलासा किया कि आपसी रंजिश के चलते दोस्तों ने ही कलीम खान और मोहम्मद नईम मियां की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिए थे। आरोपियों की निशानदेही पर दोनों शव और हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किए गए हैं। 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, जबकि अन्य की तलाश जारी है। और अब इसी मामले से जुड़ा पुलिस का आधिकारिक बयान। एसएसपी पीयूष पांडे ने बताया कि कैरव गांधी के अपहरण के बाद पुलिस ने कई राज्यों में लगातार छापेमारी की। बढ़ते दबाव के चलते अपहरणकर्ताओं ने चौपारण बढ़ी के पास आधी रात कैरव को सड़क किनारे छोड़ दिया। फिलहाल ये जांच की जा रही है कि फिरौती का कोई लेन देन हुआ या नहीं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे गिरोह को पकड़ लिया जाएगा। और अब पलामू से फर्जी मोबाइल फैक्ट्री का भंडाफोड़। पलामू पुलिस ने पांकी थाना क्षेत्र में चल रही अवैध मोबाइल फैक्ट्री का खुलासा किया है, जहां ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर मोबाइल असेंबल किए जा रहे थे। छापेमारी में सैकड़ों मोबाइल, मदरबोर्ड और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि मोबाइल के IMEI चोरी के हैं या वेस्ट मटेरियल से तैयार किए गए थे। और अब सम्मान की खबर हजारीबाग से। हजारीबाग निवासी ASI नौशाद अली को गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया गया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में लंबी सेवा और अनुशासन के लिए उन्हें ये सम्मान मिला। सोशल मीडिया के जरिए ट्रैफिक और साइबर जागरूकता फैलाने वाले नौशाद अली पहले भी कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार पा चुके हैं। और अब कोडरमा से मंत्री का बड़ा बयान। कोडरमा पहुंचे नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विदेश दौरा झारखंड के लिए बेहद अहम रहा। दावोस और लंदन में निवेशकों ने राज्य में निवेश को लेकर रुचि दिखाई है। मंत्री ने कहा कि नगर निकाय चुनाव के बाद सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और शहरी विकास की रफ्तार तेज होगी। और अब मौसम का मिजाज। झारखंड में बसंत पंचमी के बाद मौसम ने करवट ले ली है। दिन में तापमान बढ़ने से ठंड से राहत मिली है। हालांकि सुबह और रात हल्की ठंड बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और कोहरा या शीतल लहर की कोई चेतावनी नहीं है। और अब चतरा से हाथी का आतंक। चतरा जिले में हाथी के हमले से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। बाइक से घर लौट रहे मजदूरों के सामने अचानक हाथी आ गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद इलाके में दहशत है और ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजे व सुरक्षा की मांग की है। और अब धनबाद से स्वास्थ्य कर्मियों का आक्रोश।
धनबाद सदर अस्पताल की महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकारी क्वार्टर न मिलने पर सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव किया। कर्मियों का आरोप है कि 2 साल पहले क्वार्टर अलॉट होने के बावजूद न चाबी मिली न रहने की अनुमति, जबकि वेतन से किराया काटा जा रहा है। प्रदर्शन के बाद सिविल सर्जन ने आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल अब भी कायम है कि कर्मचारियों को उनका हक कब मिलेगा। धनबाद में 3 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। न्यू टाउन हॉल में हुई बैठक में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूर्ण प्रतिबंध, परीक्षा केंद्रों की सख्त जांच और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने कहा कि छोटी सी लापरवाही भी छात्रों के भविष्य पर भारी पड़ सकती है। मैट्रिक परीक्षा 3 से 17 फरवरी और इंटर परीक्षा 3 से 23 फरवरी तक 2 पालियों में होगी। और अब विधानसभा के बजट सत्र की पूरी टाइमलाइन। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा, जिसमें कुल 17 कार्य दिवस होंगे। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जबकि 20 फरवरी को तृतीय अनुपूरक बजट और 24 फरवरी को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। होली अवकाश के बाद 9 मार्च से बजट पर मतदान होगा और 18 मार्च को राजकीय विधेयक निपटाए जाएंगे। और अब धनबाद नगर निगम चुनाव की सियासी हलचल। नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने धनबाद मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर खुद को अनुशासित और समर्पित कार्यकर्ता बताया। संजीव सिंह ने कहा कि पार्टी यदि मौका देती है तो धनबाद के विकास और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देंगे। उनकी घोषणा के बाद धनबाद की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। और अब जामताड़ा से बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान। जामताड़ा में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मनरेगा को बिरसा हरित ग्राम योजना के रूप में मजबूत किया गया है, जिससे मजदूरों को ज्यादा दिन काम मिलेगा। साथ ही उन्होंने पेसा एक्ट के मौजूदा स्वरूप का विरोध करते हुए कहा कि आदिवासी अधिकारों के लिए भाजपा लंबी लड़ाई लड़ेगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। और अब रांची नगर निगम चुनाव की पूरी तस्वीर। रांची नगर निगम चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 53 वार्डों में 909 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 10 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नामांकन 29 जनवरी से 4 फरवरी तक होंगे, जबकि मतदान 23 फरवरी और मतगणना 27 फरवरी को होगी। मेयर पद के लिए खर्च सीमा 25 लाख तय की गई है। वहीं मांगो, जुगसलाई और चाकुलिया में भी चुनाव होंगे, जिससे शहरी राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है।